हेलो गाइस, मैं आकाश आपके अपने YouTube चैनल मेंटर वाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने जा रहा हूं हमारे स्टॉक मार्केट के पैनी स्टॉक्स के बारे में, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आता है, बट इसकी रियलिटी बहुत ही डार्क है। जानना चाहते हो? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी कोई न्यू इन्वेस्टर्स हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में आता है, उनके पास जो पैसा होता है वो काफी लिमिटेड होता है, तो वे लोगों को ये पैनी स्टॉक्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं और वे लोग इन पैनी स्टॉक्स को परचेस कर लेते हैं। और ये पैनी स्टॉक को परचेस करने के बाद वे लोग सोचते हैं इसका जो पैनी स्टॉक्स का प्राइस 10 रुपए है, सपोज दैट ये 20 रुपए भी हो गया तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है वो डबल हो जाएगा। बट इन केस ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यदि कोई पैनी स्टॉक्स 10 रुपए का है, उसका एक्चुअल वैल्यू वो 10 रुपए ही मार्केट ने उसको दिया है, क्योंकि आप रिटेल इन्वेस्टर्स को यह समझना पड़ेगा कि आप लोग मार्केट से ज्यादा नहीं जानते हो। यदि कोई स्टॉक्स 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए का आया हुआ है, उसका वैल्यू उतना ही है, क्योंकि उन्होंने लगातार लॉस रिपोर्ट किया होगा, कंपनी के फंडामेंटल्स में प्रॉब्लम होगा, प्रमोटर में प्रॉब्लम होगा, काफी सारे प्रॉब्लम कंपनी में होंगी, तब जाके उस स्टॉक का वैल्यू 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स इन स्टॉक को परचेस करते हैं ये सोच के यहां से ये स्टॉक डबल हो जाएगा और मेरा जो प्रॉफिट है वो एकदम डबल हो जाएगा, तो ऐसा इनकेस 99.99% नहीं होता है। 0.1% हो सकता है इनकेस, बट वो एक घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। तो भाई ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना जो फंडामेंटली बहुत खराब है? यदि आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो और आपको पैसा बनाना है तो आप जो है क्वालिटी कंपनीज के ऊपर जाओ, जो कंपनी जिसके ऊपर डेट एकदम जीरो हो, डेट टू इक्विटी रेशियो काफी मैनेजेबल हो, कंपनी का जो प्रमोटर होल्डिंग है मिनिमम 51% से ज्यादा हो, कंपनी जो है लगातार परफॉर्म कर रही हो, मार्केट में उसका एक ब्रांड का प्रेजेंस हो, कंपनी लगातार प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही हो और उनका ईयर एंड ईयर ग्रोथ मिनिमम 20% से ज्यादा हो। यदि कंपनी का बिजनेस ग्रो करेगा तो चांसेस ये है कि आपका जो पैसा है वो भी ग्रो करेगा। स्टॉक मार्केट में ये नहीं है कि आप एक बार में एक स्टॉक को मिले और आपका पैसा डबल हो जाए, बट रियलिटी ये है, बहुत लोग समझने की कोशिश नहीं करते कि जो स्टॉक को परचेस कर रहे हैं वो उसी क्या 10 साल तक होल्ड कर सकते हैं, 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। न्यू इन्वेस्टर्स उतना वो समझते नहीं है फंडामेंटल्स को। तो मैं न्यू इन्वेस्टर्स को यही कहना चाहूंगा कि भाई यदि इन्वेस्ट कर रहे हो तो भाई पैनी स्टॉक से दूर रहो। इसके काफी सारे रीजंस है, क्योंकि इनमें लिक्विडिटी की काफी प्रॉब्लम होती है। यदि आप एक स्टॉक को परचेस भी कर लेते हो तो सामने कोई खरीदने वाला नहीं होगा, आप फंस जाओगे, वो स्टॉक्स आप ही के पास रह जाएगा, क्योंकि उसको खरीदना कोई चाहता नहीं है, कोई उसका वैल्यू देगा क्यों? सिंपल सी बात को समझो। यदि आप एक अच्छी कंपनी में, क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, आपका जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो होगा, डाउन होगा, अप होगा, अप होगा, डाउन होगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बट आप यदि पैनी स्टॉक्स के पीछे भागते हो कि मुझे क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, तो भाई अपने पैसे की क्वांटिटी को आप एकदम डुबा दोगे। यदि मेरी बात मानो, इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट करो, राइट जगह इन्वेस्ट करो, राइट कंपनीज में इन्वेस्ट करो। यदि आप एक अच्छा कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते हो तो आप एक फंड मैनेजर को हायर कर सकते हो, जो आप एक म्यूचुअल फंड ले सकते हो, फ्लैक्सी कैप ले सकते हो, लार्ज कैप ले सकते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट काफी पोटेंशियल है, इसमें काफी पैसा बनाया जा सकता है, बट इसे सही से किया जाए और अपने नॉलेज के ऊपर हमेशा काम करो। मैं आकाश, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।